खुदा की ज़ात की जो हर आगाज़ का आगाज़ और हर अंजाम का कार फरमा है, जिसने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान, मुसलमान को सलमान बनाया। अब तो कर दो अता दीप का एक सजूद, आओ पर्दे से तुम आँख के रूबरू, चंद लम्हे मिलन दो घड़ी गुफ्तगू, नाज जपता फिरे जा बजा कू बकू, वहदा हो ला शरीका लहू, वहदा हो ला शरीका लहू। मलिक नासिर अब्बास इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मुखातिब है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे और मुश्किलात, परेशानियाँ, गम, तकलीफ़ों के साथ फ़ाइट कर रहे होंगे और मतवातर आगे बढ़ रहे होंगे। तो अनाउंसमेंट की थी हमने, आपको पता है, अपने टेलीपैथी ग्रुप के अंदर। तो वहाँ पर लोगों ने कहा था कि आप कम्युनिकेशन पे सेशन डिलीवर करें। तो आज कुछ ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को लिए लेके आया हूँ कि ये आप जब अपनी बात के अंदर या अपनी गुफ्तगू के अंदर ये चंद पॉइंट जब आप ऐड करोगे ना, तो आपकी गुफ्तगू में नफासत आ जाएगी। अगला बंदा आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात की तायीद करेगा, आप बात समझा पाओगे। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी फैमिली में या हमारे फैमिली से बाहर या जहाँ पर हम आ जा रहे होते हैं, हर रोज़ हम लोगों का सामना कर रहे हैं, हर रोज़ हम लोगों से मिल रहे हैं, कोई बात उनको समझा रहे हैं, ये कोई बात उनसे समझ रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग में आने से 10 मिनट पहले की बात है, आपने देखा होगा किसी से बात कर रहे होगे या किसी को कोई बात समझा रहे होगे या ख्यालात में सोच रहे होगे कि अगला आपका मिशन ये है, अगला प्लान आपका ये है। क्योंकि आए दिन, हर रोज़ है, बल्कि हर सेकंड, हर मिनट हम लोगों के साथ मुखातिब है, उनसे बात कर रहे हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हमारी बात में नफासत बढ़ जाए, अगला बंदा हमारी बात को अंडरस्टैंड कर पाए। हमारी फैमिली में या हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि या तो हम अपनी बात समझा नहीं पाते या बात समझ नहीं पा रहे। बेटी जो है वो सच्ची भी होती है, लेकिन वो माँ को बात ना समझाने की वजह से वो झूठी हो जाती है। अब जो ज़ौजा मोहतरमा है वो सच्ची भी होती है, बात भी सही होती है, लेकिन अपने शोहर को बात समझा नहीं पाती। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट अपने उस्ताद को बात नहीं समझा रहा, बेटा अपने बाप को बात नहीं समझा रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो जो साइकोलॉजिकल चंद चीज़ें हैं ना, कि अपनी गुफ्तगू में जो चीज़ें हमने ऐड करनी है या कम्युनिकेशन में जो चीज़ें ऐड करनी है, उनका पता नहीं है हमें। मैं अगर अपनी ज़ाती बात बताऊं तो मुझे किसी के सामने बोलना नहीं आता था। मैं अपनी फैमिली में होता था, अपने घर में होता था, जब भी कोई अच्छी बात करनी हो या कोई बड़ी बात बना के करनी होती थी कि मेरी फैमिली को लगे यार वाह 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 क्या बात की है इसने, लेकिन जितनी भी अच्छी बात करनी होती थी तो पता ही घर से क्या सुनने को मिलता था, चल चुप कर, तुझे क्या पता, चुप हो जाते थे। अब ऐसा ये क्यों सिचुएशन चल रही थी? क्योंकि बात करने का तरीका नहीं था हमारे पास, बात समझा ही नहीं पाते थे। ये शुरू के दिनों की बात है, ये कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि जब मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बिजनेस का आगाज़ किया, अभी भी उसी में हूँ। तो उस वक्त मुझे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हालांकि उसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी और ज़ीरो से शुरू किया था अपने काम को, एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के साथ है। तो वहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो बंदे की कम्युनिकेशन पे वो काम करते होते हैं। ड्रीम बिल्डिंग हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, ये चीज़ें आगे आगे आ जाती हैं। पहले कम्युनिकेशन सही करते हैं बंदे की। तो वो 2-4 लोगों का वो ग्रुप था, उसमें मैं भी बैठा था। तो एक सीनियर थे, तो वो वेलकम करवा रहे थे, शेयरिंग हो रही थी बच्चों की कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, तो उनका मिशन क्या है आगे बढ़ने का, ड्रीम क्या है, किस ड्रीम को लेके वो इस मैदान में उतरे हैं। तो वो मुझे उन्होंने वो इनवाइट करना था, तो मेरे बिल्कुल नया दिन था, कोई 1 हफ्ता कह लें आप। तो बड़ा जनाब बड़ी इंस्पिरेशन अंदाज में वहाँ के सीनियर ने वेलकम करवाया कि अब जिस पर्सनैलिटी को हम आप लोगों के सामने बदू करने जा रहे हैं, वो बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े प्रेजेंटर हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उनका इसका बाल फूल और पत्तियों से होता है। जब ये बात सुनी तो मैं खड़ा हो गया, मैं पीछे दरवाजे को देख रहा हूँ कि यार कौन आ रहा है, कौन ऐसा बंदा है कि जिसका इस्तकबाल फूल और पत्तियों से होता है। तो वो कहते हैं कि आवर ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट प्रेजेंटर, फ्लड ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ नॉलेज। आपकी भरपूर क्लैपिंग में तशरीफ लाती हैं मलिक नासिर अब्बास। वो जैसे मेरा नाम आया, यकीन जानो मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे, मुझे बात करनी ना आए। मुझे जैसे वेलकम किया, मेरा जो नाम था ना, मुझे अपना नाम ही भूल गया था। टांगे मेरी थर-थर कांप रही हैं, मैं मतलब बीपी मेरा अप डाउन हो रहा है, मेरा एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। तो वहाँ का जो उस्ताद मोहतरम थे, जो सीनियर था, वहाँ का सीनियर था, उसने कहा कि यार बच्चे को बिठा दो इसका बीपी शूट कर रहा है, कहीं यार ये कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए।
इसको बिठा दो। तो मुझे फिर ना वो उन्होंने कहा चलें बैठ जाएंगे अगली दफ़ा। वो जब भी मेरी बारी आती थी तो मैं वॉशरूम में चला जाता था, जब बारी गुजर जाती थी तो फिर मैं आता था। तो ये इस तरीके की सिचुएशन चल रही थी मेरी ज़िंदगी में। मतलब बात करने का पता ही नहीं था, बात में कोई नफासत ही नहीं थी, बात कैसे करनी है, बात कैसे समझानी है, कुछ पता नहीं था हमें। लेकिन बस एक जुनून था, जज्बा था कि यार कुछ ना कुछ कर जाएंगे, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बन जाएंगे, बोलेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन वो इसी तरीके वो वक्त गुजर रहा था। तो क्योंकि स्टार्ट के दिन थे, थोड़ी सी शेयरिंग आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने बात करना कहाँ से सीखा। आज हज़ारों लोगों के सामने मैं स्टेज पे आके बोल रहा होता हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ, ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, सेशन दे रहा होता हूँ। क्यों? ये अभी मैं आपके सामने आके बोल रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कि मैं इंडस निकल के आया हूँ? नहीं भाई, वो कहते हैं ना कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अरे पत्थर समझता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं तो मोम हूं उसने मुझे कभी छू कर नहीं देखा। ये फूल, ये कलियां, ये कामयाबियां क्या मुझे विरासत में मिली हैं? अरे दोस्त, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और वो जो कांटों भरा बिस्तर था और जो कांटों भरे रास्ते थे उस पर चल के मैं यहां पर पहुंचा हूं। तो वो स्टार्ट के दिन थे तो बड़ी परेशानी में थे, पैसे भी कोई नहीं थे, 2-2 दिन का खाना नहीं खाया था उन दिनों में। तो बस ऐसे गली मोहल्ले में कहीं निकल रहे थे तो एक मस्जिद थी, शाम का टाइम था, मैंने सोचा चले यहाँ पर नमाज पढ़ लूँ तो फिर वापस लौट जाऊँगा। तो वहाँ पर महफल हो रही थी। उस महफल में एक ऐसा पॉइंट था जिसने मेरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला है। तो वहाँ पर महफल हो रही थी, एक कोई 15-16 साल का वो बच्चा था, 14 साल का, वो नकीबे महफल था। वो नात खां को इनवाइट करता था नात के लिए। वो जनाब मस्जिद भरी हुई है, ढेर सारा मजमा वहां पर लगा हुआ है। मैं जनाब वहां पर बैठ गया साइड पे वजू करके। थोड़ी देर बाद ना वो वेलकम कर रहा था तो उसने कुछ एक मनकबत पढ़ी, कुछ पोएट्री की। उसकी पोएट्री का अंदाज, बात करने की नफासत, वो आवाज में लुपनस वो ऐसी थी कि मतलब है जितने वहां पर लोग बैठे थे ना वो जनाब अश अश कर उठे। वो जनाब अपनी आवाज के जादू जादू के जरिए वो जनाब पूरे मजमे को उठा ले, पूरे मजमे को बिठा दे, कभी उठा ले कभी बिठा दे, लाला लाला हो रही है वहां पे। मैं जनाब वहां पर मैं बैठा, मैंने कहा यार ये क्या बोलता है, कैसे बोलता है। उसने एक जुमला बोला था वहां पे जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था। उसने जुमला बोला था कि अरूज अली दी ऐन है, अरूज अली दी ऐन है, अली दे दिल दा चैन है, अली दबुआ पिन के बने ने सब कुल वली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली। मजमा ऐसे अली अली करे जनाब, वो जैसे जब दिल चाहे जनाब वो मजमे को उठाए, जब दिल चाहे बिठाए, जब दिल चाहे रुलाए, जब दिल चाहे हंसाए। उम्र कितनी थी? 13-14 साल का होगा। मैंने कहा हम इतने बड़े हो गए हैं और ये छोटा सा बच्चा पिद्दू सा जनाब, ये तो छोटू सा बन के तो जनाब बल्ले बल्ले कर रहा है। हजारों का मजमा है यहाँ पे। तो वहां से मैंने एक बात सीखी थी कि अगर आपके पास बोलने का फन है, अगर आपके पास बोलने का टैलेंट है, तो आप जिंदगी के किसी भी मैदान में मार नहीं खा सकते। हर रोज आपका आपके बोलने वाले लोगों से पाला पड़ता है। एक वकील है तो अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा है, एक डॉक्टर है तो वो भी अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा है, स्टूडेंट अपने टीचर के साथ बात कर रहा है, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है, हम फैमिली में बात कर रहे हैं, दोस्तों में बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं। बोलने का फन हर हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है और वो आपके पास आना चाहिए। आपने बड़े से बड़े बंदे देखे होंगे, आप पॉलिटिशियन लोगों को देख लें, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्लेम करते हैं कि वहां से पढ़ के हैं, लेकिन बोलना नहीं आता, उर्दू नहीं आती उनको, बोलने का फन को नहीं उनके पास। अब कम पढ़े लिखे लोग देख लो जिनकी तलीम ना होने के बराबर है, ऐसा बोलते हैं जनाब, ऐसा बोलते हैं कि बंदे को घुमा के रख देते हैं वो। बोलने का फन आपके पास आना चाहिए। अगर आप बोलने का फन नहीं सीखते या आपको बोलना नहीं आता या आपका अंदाज़े बयां उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, तो आप जिंदगी के किसी भी मैदान में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ें हैं आपकी कम्युनिकेशन में जो आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है, आज वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये सिर्फ ना कुछ 7 पॉइंट हैं। इन 7 पॉइंट को जब आप मद्देनजर रख गए, इनको अपनी आवाज में आप लोगों ने ऐड कर लिया, अपनी गुफ्तगू में ऐड कर लिया, मैं कहता हूं आप जैसा बंदा पार भी नहीं होगा। वो क्या चीजें हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स। पहली चीज ये है
कि आपका जो एनर्जी लेवल है ये जबरदस्त होना चाहिए। एनर्जी लेवल आपका भरपूर होना चाहिए। जब भी आप किसी के सामने बात करें या स्टेज पे आके बात करें, आपके अंदर पैशन, जोश, जज्बा, बलबला कूट कूट के भरा होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि जब आपके अंदर पैशन है, जज्बा है, जोश के साथ बात कर रहे हो, तो आपको नहीं पता जब एक बंदा पूरे जोशीले अंदाज में बात कर रहा होता है, पूरे जोश के साथ बात कर रहा होता है, तो बंदे की एनर्जी जो है ना, एनर्जी वो वाइब्रेशन बंदे की बॉडी से निकल रही होती हैं, जो अगले बंदे को हैंग करके खड़ी होती हैं वहां पे। इतनी आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, करंट होना चाहिए आपके अंदर कि कोई बंदा आपसे मिले, जब घर तक पहुंचता वो याद करता जाए कि यार आज किसी बंदे से मिला था, क्या बात करता था, क्या यार अदा थी उसकी, क्या चाल थी, क्या ढंग था बात करने का, दिल ही नहीं कर रहा था उसके पास से उठ के जाने को। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। हारा हारा, मारा मारा बंदा नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात एक लड़के को बताई थी। उसने एक बंदे को इनवाइट किया कि मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और बात करने का तरीका ऐसा था, वो कहता है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। वो कहता वहाँ पर पहले अपना इलाज करवा ला। दम ही को नहीं है, करंट को नहीं यार। जिंदा बंदे में करंट होता है, मुर्दा तो ठंडा हो जाता है, अकड़ जाता है यार। आप जिंदा हो, करंट होना चाहिए आपकी बात करते, पैशन होना चाहिए आपके बात। ऐसे लुटियां खेलते खेलते जनाब, ऐसे पैशन हो ना आपके पास, बंदा अगला बंदा देखे यार वाह आज किस इंसान से पाला पड़ा है यार, क्या क्या बात करता है, क्या अदाएं इसकी, क्या चाल है इसका, क्या ढंग है। तो पहली बात है आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, पूरा एनर्जेटिक होकर बात करो। दूसरी मेन जो चीज है तयन करना। अगर तो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगर आप स्टेज पे किसी ने आपको इनवाइट किया है, या जब आपने स्टेज पे खड़े होकर बात करनी है, तो आपने जगह का तयन करके बात करनी है। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के अंदर कोई एक तरह का तो बंदा नहीं है ना, हमने सबको लेके चलना है। मिसाल के तौर पे ये आपका स्टेज है, ये व्हाइट बोर्ड है, तो आप इस जगह पे खड़े होकर बात करें, इस जगह पे, क्योंकि इधर से भी गैप होना चाहिए, इधर से भी गैप होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, स्टेज के इस कॉर्नर में बात कर रहे हैं, या इधर कर रहे हैं, या इधर कर रहे हैं, तो आपकी बात में वजन नहीं होगा। देखने वाला कहेगा कि ये बड़ा अनप्रोफेशनल सा बंदा है, ये अनट्रेन्ड बंदा है, ये पहली बार स्टेज पे आया है। तो जगह का तयन करना है कि सेंटर में होकर आप लोगों ने यहाँ से बात करनी है। सेंटर में, स्टेज के सेंटर में भी खड़े नहीं होना, आगे होकर बात करनी है, आगे वाला सेंटर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अब ये स्टेज हूँ, मैं अब चल तो नहीं ना सकता, कभी इधर जा सकता, कभी इधर जा सकता, क्योंकि जब लाइव लोग मेरे सामने होते हैं फिर चलना पड़ता है। लेकिन अब मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, तो कैमरे के सामने तो मैं चल कर नहीं सकता, लेकिन सेंटर में यहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये दूसरी चीज है, जगह का तयन, ये बहुत जरूरी है। अब ये स्टूडेंट कर सकता है, ये असेंबली पे दुआ पढ़ने वाला या असेंबली पढ़ने वाला बंदा कर सकता है, ये टीचर कर सकता है, या इसके अलावा ये ट्रेनर कर सकता है, ये को कोच है तो वो कर सकता है। इसके अलावा जो आप एक बंदा आप ट्रेन में है, तो ट्रेन में किसी बंदे से आपकी मुलाकात हुई, तो वहां पर जगह का तयन तो नहीं ना कर सकते। जाते जाते आप जाते जाते सलाम दुआ करनी है आपने, तो ये सारी चीजें तब भी आपके पास होनी चाहिए जो मैं अभी समझाने लगा हूं आप लोगों को। तो जगह का तयन होता है मखसूस जगह पे, जहां पर आप लोगों ने कोई लेक्चर देना होता है। जगह का तयन इंतहाई जरूरी है। या किसी इंसान को आप बुलाते हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या कोई उससे बात करनी है, या कोई मीटिंग करनी है, या कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसको जब आप लोगों ने इनवाइट करना है, तो फिर भी आपकी जगह कोई अच्छी होनी चाहिए। कोई होम पार्टी कर रहे हैं, घर बुला रहे हैं, आपका माहौल की नफासत अच्छी होनी चाहिए ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। जो तीसरी चीज है ना इसमें, तीसरी चीज है आई कॉन्टेक्ट है। आई कॉन्टेक्ट है। अब आई कॉन्टेक्ट क्या होता है? ये आपकी आंखों का रब्त होता है। फर्ज करें कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, तो आपकी जो आंखें हैं ना, ये उस बंदे की ही तरफ होनी चाहिए। उसके फेस को देखें, उसकी आंखों में देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। जब आप 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए तवज्जो करेंगे ना अगले बंदे पे, वो अगर बात मतलब है कि बात सही तरह नहीं कर पा रहा आपसे, या वो तवज्जो करेगा आपकी बात की तरफ, वो फोकस करेगा, वो पूरी
तवज्जो से बात करेगा आपको। या आप एक टीचर हैं तो आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका हर बच्चे पे आंखों का रब्त होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका। हमारे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने देखा होगा कभी कभार आप किसी के प्रेजेंटेशन लेते हैं या कोई लेक्चर लेते हैं या कोई प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, मैं क्लेम नहीं कर रहा किसी को, अक्सर ये ऐसा होता रहता है। तो अगर ये चीज़ उसके पास नहीं ना होती तो होता क्या कि एक बंदा जब तवज्जो के साथ उसकी बात सुन रहा होता है वो उसी को बात सुना रहा होता है। अच्छा तो ये बात है, तो ये बात है, तो ये बात है, तो ये बात है, वो उसी को टारगेट कर रहा है। तो बाकी लोग जो हैं, बाकी जो सामीन बैठे हैं, उनको तो वो देख ही नहीं रहा। अब होता क्या है कि जब उन पर तवज्जो नहीं होती तो वो अपनी मौज मस्ती में लगे रहते हैं। तो फिर बंदे की जो बंदा बात कर रहा होता है वो बाकी लोग तो फिर एवं ही चले जाते हैं। वो समझते हैं कि यार एवं ही क्या बंदा था यार, कोई बात बूत नहीं थी इसके पास, एवं गए हैं तो क्या इसने समझाया है, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं था। कि प्रॉब्लम तो उनकी है ना कि उन्होंने सही तरीके समझा नहीं है। और समझाने वाले बंदे के पास ये फन होना चाहिए कि वो अगले हर बंदे को अपने साथ एंगेज करके रखे। जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, जब कभी आप इधर देखते हो तो कभी इधर देखते हो तो कभी उधर देखते हो, तो ऐसे चल फिर के बात कर रहे हो, तो होता क्या है कि वो जितना मजमा वहां पर बैठा होता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। आपका आई कांटेक्ट ऐसा उस बंदे के साथ बन जाता है कि वो हिप्नोटाइज होकर बैठा होता है। वो कहता है कि यार ये बात करे सही, ये बात करे सही, ये बात करे सही। तो समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जब चीज़ें आप इन चीज़ों को अपनी गुफ्तगू में ऐड करोगे ना, इन चीज़ों को अपनी प्रेजेंटेशन में या आए रोज़ अपनी लाइफ में ऐड करोगे, तो यकीन जानो आपका बात करने का तरीका, बात करने का सलीका, बात करने की नफासत इतनी आउटस्टैंडिंग होगी कि अगला बंदा अश अश कर उठेगा आपकी बात पे। तो ये चंद चीज़ें बड़े साइकोलॉजिकल कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो इन चीज़ों को आपने अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी ट्रेनिंग में आपने ऐड किया करना है। और बाकी जो अगली चीज़ें वो मैं आगे चल के आप लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि ये एक जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये एक बड़े रिदम के साथ लेके मैं आपको चल रहा हूँ। ये मखसूस चीज़ें हैं, तो इनको आप लोगों ने ऐड करना है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना इन चीज़ों की, तब ये आपकी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट होती जाएगी। पहली चीज़ क्या है? एनर्जी लेवल, आप इनर्जेटिक होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? जगह का तयन। और तीसरी चीज़ क्या है? आई कांटेक्ट है, आंखों का रब्त है, ये हर बंदे पे आपका होना चाहिए। मैं चौथी चीज़ आपको ये समझा रहा था साउंड लुपनेस से, कि जब आप किसी बंदे से कोई भी बात करते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी भी एंगल में बात कर रहे हैं, तो अगर तो खुशखबरी वाली बात है तो खुशखबरी वाली बात ही आप उनको बताएं। तो आपकी आवाज़ में रिदम, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव भी खुशखबरी वाला होना चाहिए। कहीं बात को उठाना पड़ता है, कहीं बात को दबाना पड़ता है, कहीं धीमी बात करनी पड़ती है, कहीं स्पीड के साथ बात करनी पड़ती है। तो आपकी गुफ्तगू को, आपकी कम्युनिकेशन को ये चीज़ 4 चांद लगा देगी। अगर आपने कोई इंस्पिरेशन वाली बात बतानी है, फ़र्ज़ करेंगे कि शेर मेरी याददाश्त में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुना दूं कि इन आसमानों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर लें। अरे इन आसमानों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर लें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अब ये बड़ा मोटिवेशनल शेर है। तो हमारी आवाज़ में लुपनेस, उतार चढ़ाव भी ऐसे होना चाहिए कि हम लोग ये सुने तो वो मोटिवेट होते जाएं। अगर इस शेर को हम इस तरीके डिलीवर करें कि इन आसमानों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर लें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अब इसमें तो मेरा एनर्जी लेवल ही ज़ीरो हो रहा है। इसमें तो मेरी आवाज़ की जो, मैं तो ऐसी एक अच्छी खबर को, एक इंस्पिरेशन वाली खबर को ऐसे बयान कर रहा हूँ कि दम ही कोई नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि आपकी आवाज़, आपकी गुफ्तगू में उतार चढ़ाव होना चाहिए, एक रिदम होना चाहिए। जब रिदम होगा उसके बाद बात करने में मज़ा आएगा। तो अगली बात जो बड़ी ज़रूरी बात है, स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका। ये 5वीं बात है, स्माइलिंग फेस है। जब आप बात करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप एक बात याद रखना कि हंसने वाले बंदे के पास हर बंदा बैठता है, रोने धोने वाले बंदे के पास कोई बंदा नहीं बैठता। अब क्लास में जाती हैं तो क्लास में जाके आप बच्चों को अगर मुस्कुरा के देखती हैं तो सारे बच्चों की जान आ जाती है। अगर आप स्टेज पे जाती हैं तो एक बार माइक पकड़ के ऐसे आप इधर देखें, मुस्कुरा के देखिए कि जो लोग परेशान भी बैठे थे उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। आप किसी भी बंदे से मिले तो मुस्कुरा के मिले, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल है आपका, तबीयत ठीक है, आप मुस्कुरा के मिलें। आपका स्माइलिंग फेस आपकी बात को, आपकी कम्युनिकेशन में नफासत पैदा करता है।
चार चांद लगा देता है, बड़ा अच्छा तासर बनता है अगले बंदे का जिस बंदे से आप मिल रहे होते हैं। और कुछ लोग हर वक्त ही 24 घंटे ही उनका मातम चलता रहता है, 24 घंटे ही वो रोने रोने वाला मुंह बना के बैठे होते हैं, उनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। याद रखिएगा, रोने वाले बंदे के पास ना कोई बंदा नहीं आएगा। समझ आ गई मेरी बात की? तो अगली बात जो है ना, स्मेलिंग फेस के बाद जो जरूरी बात है वो आपके हाथों की बामकसद हरकत होनी चाहिए, मूवमेंट कह सकते हैं, हैंड मूवमेंट। जब आप बात करती हैं तो आपकी हाथ भी हिलने चाहिए। यानी कि मैं अगर आप स्टेज पे आकर किसी से मुखातिब होते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है आज बात होने जा रही है ज़िंदगी के दो इंतहाई अहम अमूर पर, जिसमें सेहतमंद ज़िंदगी और माशी खुशहाली। जब इतने ही अहम अमूर पर बात होने जा रही हो तो चांदी चीज़ें हमारे दरमियान खलुल का बहस बनती हैं, मुदाखलत का बहस बनती हैं, जिसमें सरफरेस्ट हमारे नन्हे मुन्ने सेल फोन। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अपने दौरान सेशन अपने सेल फोन को बंद कर लें या साइलेंट लगा के जेब में रख लें। जब हमारा सेशन इख्तिताम को पहुंचेगा, एंड को पहुंचेगा, तो आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात की? बात करने का मकसद ये है कि जब आप बात करते हैं तो आपकी हाथों की मकसद हरकत भी होनी चाहिए, यानी कि लेडीज एंड जेंटलमैन। अब होता है कि लेडीज, जिधर लेडीज बैठी है उधर बंदा लेडीज का इशारा करे, जिधर जेंटलमैन बैठे उधर बंदा दूसरा हाथ उनकी तरफ करे। तो ये जब आपकी ये हाथों की मकसद हरकत होती है तो फिर ये बात में ना बड़ा वजन आ जाता है, बात में नफासत बढ़। ऊंचा कर लें, अरे इन आसमानों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर लें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मैं बात कर रहा था हैंड मूवमेंट कि आपकी हाथों की हरकत भी वैसी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे भी थोड़ी देर पहले जो मैंने शेर पढ़ा था, अब उसमें यह है कि वो शेर ये था, इन आसमानों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर लें, इन आसमानों से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर लें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। अब ये मेरे हाथों की जो हरकत है ना, ये वैसी होती जा रही है, जिस तरीके की गुफ्तगू कर रहा हूँ हरकत भी हाथों की वैसे होती जा रही है। तो मैं आपको बात कर रहा था कि आपकी हैंड मूवमेंट, आपके हाथों की मकसद हरकत होनी चाहिए। मतलब एवं ही नहीं करते रहना ऐसे ऐसे करके कि ये हरकत में लानी है हाथ। जैसी बात होगी वैसी आपने अपने हैंड को हिलाना है, अपने हाथों को आपने हरकत देनी है। अब ये आपके हो गए 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। ये 7वां पॉइंट है आपका, बॉडी लैंग्वेज। जब आप बात करते हो तो आपकी पूरी बॉडी, आपका फेस, जो फिक्रा बोलते हो उसके हिसाब से आपको फेस का मोल्ड होना या आपके फेस का चेंज होना। जिस तरीके आप बात कर रहे हैं, अगर तो आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो आपका फेस भी वैसे होना चाहिए। अगर कोई बात आप परेशानी वाली किसी को बता रहे हैं तो आपका फेस भी वैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर तो ये चीज़ भी आप अपनी गुफ्तगू में ऐड नहीं ना करोगे तो फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेजेंटेशन या हमारी जो कम्युनिकेशन है ये उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल के मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट बताए हैं। एनर्जी लेवल, जगह का तयन, आइज कॉन्टैक्ट, साउंड लुकनेस, स्मेलिंग फेस, हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज। ये 7 पॉइंट है। जब आप ये 7 पॉइंट अपनी गुफ्तगू में ऐड करोगे तो इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल पॉइंट है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन दी जाती है तो उसमें ये 7 पॉइंट जो है ना ये मलूसे खातर रखे जाते हैं, ये 7 पॉइंट मद्देनजर रखे जाते हैं। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताने थे। जब आप ये अपनी गुफ्तगू में ये ऐड कर लोगे तो आपकी गुफ्तगू अच्छी होती जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती जाएगी। आप अगर आप फैमिली में हैं, दोस्तों में हैं, रिश्तेदारों में हैं, जिस भी जगह पे बात करेंगे इन 7 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जब 7 चीज़ों का ख्याल रख के आप गुफ्तगू करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के जो 95% मसाइल हैं ये ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी के 95% प्रॉब्लम जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप बात अगले बंदे को समझा पाओगे, बात अगले बंदे को कर पाओगे।
जिस तरीके के अगले बंदे से बात शेयर करोगे, जिस तरीके के अगले बंदे को बात बताओगे, अगला बंदा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। एक एक बेटी अपनी माँ को अच्छे तरीके से अपनी बात समझा लेगी, माँ बेटी को अच्छे तरीके से अपनी बात समझा लेगी, उस्ताद शागिर्द को अच्छे तरीके से अपनी बात समझा लेगा, शागिर्द उस्ताद को अच्छे तरीके से अपनी बात समझा लेगा। ये आपके लाइफ के हर क्राइटेरिया में ये चीज़ चलने वाली है, क्योंकि हर दिन, आए दिन, हर रोज़, डेली, अभी भी आपका लोगों से ही वास्ता पड़ता है। या तो कोई बात आपको वो बता रहा होता है या बात आप उसको समझा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करना है, इनको लागू करना है। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये जब प्रैक्टिस आप कोई 1 महीने के लिए रेगुलर करेंगे ना, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एक तो बात करने में मज़ा आएगा, एक लोगों से मिलना जुलना आपको अच्छा लगेगा, एक लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। जब आप इस तरीके की अच्छी गुफ्तगू करोगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर हमारी कोई बंदा तारीफ़ नहीं करता तो इसका मतलब है कि हमारी बात ही वो वाली नहीं होती कि कोई बंदा हमारी तारीफ़ करे। तारीफ़ करवानी है तो आपकी बात वैसे होनी चाहिए। इस डेट क्लियर? तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बड़ा शानदार लगा होगा। बड़ी बातें करनी थी मुझे, तो खैर आप जानते ही हैं, मलिक नासिर वास मेरा नाम है। और आने वाले जो सेशन है वो इससे भी हम बड़े सेशन लेके आ रहे हैं। अभी हम अनाउंसमेंट करेंगे, अगले सेशन में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ये सेशन करेंगे, या हम, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है टेलीपैथी वाला या हिप्नोटिज्म वाला, तो हमारा असल मेन एजेंडा तो ये है ना। तो आप लोग ये सीखने के लिए हमारे पास आए हैं, जो हम आपको क्लास करवा रहे हैं उसमें ये चीज़ें हमने शेयर करनी है। लेकिन उससे जो ज़रूरी स्टेप्स है ना, लोगों की डिमांड्स पे, क्योंकि हज़ारों लोग कम्युनिटी में ऐड हैं, कोई 20,000 से ज़्यादा लोग हमारे फेसबुक पेज पे ऐड हैं, यूट्यूब पर बेशुमार लोग ऐड हैं। वो जब हम ये वोटिंग करते हैं तो वो वोटिंग में ये बताते हैं कि ये चीज़ हमने सीखनी है, ये चीज़ सीखनी है, तो वो चीज़ डिलीवर करते हैं। लेकिन एक मेरी ज़ाती एक राय ये है कि अभी एक जो सेशन है ना, अगला सेशन, वो हमने इस चीज़ पे करना है कि किसी भी बंदे को टेलीपैथिकली मैसेज कैसे भेजा जाता है। क्योंकि जब आप किसी बंदे को, क्योंकि मेडिटेशन तो आपकी चल रही है, मराकबा भी आपका चल रहा है, इसके अलावा लाशऊर के जो प्रोग्रामिंग थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। इसके अलावा आपके क्या आपका मैकेनिज़्म क्या, थॉट्स मैकेनिज़्म क्या है, आपका लाशऊर चीज़ों को कैसे अपने अंदर सेव करता है, कैसे आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बना के लिए आता है, वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को डिक्लेयर कर दी थी। कम से कम 1 घंटे का मैंने सेशन किया था, हज़ारों लोगों ने उससे भी फ़ायदा उठाया है। असल में वो सेशन इसलिए था कि आपकी ये जो थॉट्स है ये आपके रुक जाएं, क्योंकि जब आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में होते हैं, जब ख्यालात आपके रुकती हैं ना, उसके बाद आप टेलीपैथिकली मैसेज किसी बंदे को भेज सकते हैं। तो वो क्या है, वो कैसे भेजना है, वो किस तरीके अगले बंदे को मैसेज कन्वे करना है, क्योंकि जब आप बार बार वो मैसेज आगे पहुंचा रहे हैं तो उस बंदे का थॉट्स बन जाता है, उसको ख्याल आना शुरू हो जाता है, और जो उसको ख्याल आता है वैसे वो हरकतें करनी शुरू कर देता है, वही एक्टिविटी करनी शुरू कर देता है जो आप चाहते थे, जो आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि अगला बंदा वैसा करे। जो बड़े से बड़े तवीज़ धागे काम नहीं कर पाए वो काम हमने टेलीपैथी के जरिए करवा दिए हैं। जो बड़े से बड़े कोई जादू टोने काम नहीं कर पाए, आप लोगों के दरमियान ऐसे यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अपनी शेयरिंग, उनकी शेयरिंग यूट्यूब पर पढ़ी, उन्होंने बताई थी हमें, हमने बकायदा उनका एक एपिसोड हमने वहाँ पर शेयर किया हुआ है कि जिन लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, अपने ख्यालात की ताकत से, ख्यालात को कंट्रोल करके, जो बड़े से बड़े लोग काम नहीं कर पाए। तो उस पर हमने सेशन देना है। तो वो सेशन अटेंड करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आइएगा, नंबर ऊपर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप मैसेज करें, आपको ऐड करते हैं। और बाकी जो आपका सवाल हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पूरी मेरी सोशल टीम यहाँ पर काम कर रही है जो आप लोगों के सवालों का जवाब भी देती है, और आप लोगों को उन्होंने अपने आप को डोनेट किया हुआ है लोगों के लिए, लोग उनसे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब तक हम ये सेशन चला रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग फ़ायदा उठाएं। बल्कि हमने तो जब पहला सेशन शुरू किया था तब से हमने वो पूरी तरतीब से सेशन बनाए हुए हैं, वो हम रास्ते छोड़ के गए हैं। आप में से अगर कोई न्यूली बंदा वहाँ पर ऐड होना चाहता है, एक नए सिरे से सीखना चाहता है, वो भी उसको ज्वाइन कर सकता है। उसको लिंक मिल जाएंगे, बाकायदा हमारी वीकेंड पे सेशन होता है, उसके फिर हमने असाइनमेंट तैयार करनी होती है, वो असाइनमेंट आगे सबमिट करवाते हैं, वो एक टास्क दिए जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला हम चला रहे हैं। तो अगले सेशन इससे बड़े आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। किसी बात की समझ ना आई हो, कोई बात पूछनी हो, कोई बात बतानी हो, तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आप ज़रूर लागू कीजिएगा। क्योंकि आप लोग एक चीज़ सीखने आए थे कि टेलीपैथी क्या, उसके साथ साथ पता नहीं कितनी चीज़ें हमने आप लोगों को समझा दी हैं। यकीन जानो, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज शेयर की हैं, आपको इनका पता नहीं होगा,
और बड़े से बड़े, आपने देखा होगा कि बड़े लोग आके आपसे बात करते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, किसी का आई कांटेक्ट सही नहीं होता, किसी की ड्रेसिंग सही नहीं होती, किसी का आवाज़ का उतार चढ़ाव ठीक नहीं होता, किसी फेस स्मेलिंग नहीं होता, किसी का कोई जगह का तयन सही तरीके नहीं कर पाता, या किसी की बॉडी लैंग्वेज वैसे नहीं होती, या हाथों के मकसद हरकत वैसे नहीं होते, या कोई भी एनिमल कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आप लोगों को बताई है, बिल्कुल परफेक्शन है। अब एक इंडोनेशिया से ट्रेनर आए थे इधर पाकिस्तान में, जिनसे ये चीज़ें मैंने सीखी थी। और आपको पता है कि कोई इंडोनेशियन या कोई चाइना का ट्रेनर हो या चाइनीज़ ट्रेनर हो या किसी और कंट्री से आके कोई ट्रेनिंग दे, तो आपको क्या लगता है कि वो फ्री में दे के जाता है? भाई बड़े पैसे, बड़े ये पेड चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को फ्री सिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल सादा ज़बान में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हमारे साथ जुड़ कर रहिएगा, ये टेलीपैथिक ग्रुप के साथ जुड़ कर रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मिल कर रहिएगा, फेसबुक पेज पे आते रहिएगा, हमारी टीम के साथ बाउंड बना कर रखिएगा। आपको बिल्कुल फ्री में हम ये चीज़ें सिखाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।